क्या ईश्वर को पाना बहुत कठिन है या प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव है? गीता का 9वां अध्याय आज यही रहस्य बताता है। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुज्य जो कहलाता है। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और सबसे गुप्त है क्योंकि ये सीधे हृदय से जुड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो जान लेने पर संसार का भय समाप्त कर देता है। अब हम गीता अध्याय 9 का श्लोक पाठ करेंगे। आप प्रेम और विश्वास के साथ इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गीता अध्याय 9 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। इदं ते तु गुज्जोतमं प्रबोक्षा मन्नो सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञाता मोक्षो शेहो शुभत। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्तों के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजकुजं पवित्र मिदो मुत्तमं प्रत्याख्यो गौमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धो धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्यो मांग निर्वर्तते मृत्यु संसार वर्तनी। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मीदं सर्वं जगतो वक्तो मूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहूं तेष्वस्थितो। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जोगो महेश्वरम भूतो भृन्नो च भूतस्थो ममात्ता भूतो भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशो स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुप्पोधाययो। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरण वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरी संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेयो प्रकृतिं जानति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्य महम। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृतियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं शामो वष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतो ग्रामो मीमं कित्स्नोमो वशं प्रकृतेशो वर्षातो। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परंतप हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्म के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि नबोध्यन्ति धनंजय उदासीन बदासीनो म शक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते।
मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अबो जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावो मजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघो कर्माणो मोघो ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरोई जैम्बो प्रकृति मोहिनं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरों और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोहात्तानस्तु मां पार्थो देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तो नन्नो मनसो ज्ञाता भूतादिमो वयम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां जतस्तंच धीरव्रता नमस्तंतोश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानो योग्येनो चाप्पन्ने यजन्तो मामुपासते एकेत्वं पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योग की मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरा उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहं क्रोतुरहं यज्ञो सथाहो महो महु सदम मंत्र हो होमो हमे बाज्यो महमग्नि रहं हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वाधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता होमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रो मोक्षारो ऋक्षाम जुजुरेवो च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म के फल को देने वाला पिता माता पितामह ज्ञान यज्ञ प्रवृत्त ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासो शरणं सुहृद प्रभावो प्रलयो स्थानं निदानं बीजो म वयम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य प्रत्युत प्रकार, ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपामह मयं वर्षं निगृहा मूर्तो सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदाचाहमर्जुनम्। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपा पूतोपापा योग्यदृष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यो मासाद्य सुरेंद्र लोको मश्नन्ति दिव्यांग दिवी देवो भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए
सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला पाप रहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझाना चाहिए। यानी मुझको यज्ञ को द्वारा पूजकर स्वर्गों को प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्गों में दिव्य देवता के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्तलोकं विशन्ति एवं त्रियो धर्मो मनुप्रपन्ना गतागतं कामो कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवेग मन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। অনন্যাশ্চি অয়ন্ত মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनंत प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जेहोपन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धायान्विता तेहपि मामो वो कौन्तेयो जज्जन्तो विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहं हि सर्वयोगानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्ते नातश्च बन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इससे गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जानती देवो व्रता देवान प्रीतिं जानती प्रीतिव्रता भूतानि जानती भूतेज्जा जानती मद्जा हीनो होपी मम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयोज्यति तदोहं भोक्तुपहृतमश्नामि प्रयोक्ता तनो। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जत करोषि जदस्नासि जोजो होषि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मोदोपर्णम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभो फलैरवं मोक्षस्य कर्म बंधनै सन्यास योगो युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहं भूतेषु न मे देशो होति न प्रियो जे भजन्ति तु मां भक्ता मुई ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।
अपि चेत् सुदूराचारो भजते मामन्नो भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग् बसति ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अत्यंत भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवन्ति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेयो प्रीति जानी ही न मे भक्तो प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मांग ही पार्थो बपाश्रितो जेहोपि सुपापो जो नयो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते होपि जानती परांगतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि जो कोई भी है वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किंग पुनर्ब्राह्मण पुण्यो भक्ता राज्य व्यवस्था अनित्य सुखम लोको मीमं प्राप्तो भजस्व मम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करे। ममन्ना भवो मक्तव्यो मद जाजी मांग न मोस्कुरु मामे वयस्सी जुक्त्वै बवा मत्तनांग मत परायण। मुझ में मन वाला है, मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुज्जो जोगी नामो नवम अध्याय। नवम अध्याय का अंत यहीं पर ही होता है। जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ चिंता की कोई जगह नहीं। आज का संदेश यही है, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर स्वयं आपका ध्यान रखते हैं। यदि यह गीता वाणी आपके हृदय को शांति दे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।